एनिमे और मांगा कम्युनिटी के अंदर इस साल काफी बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, जिनमें से लूफी गियर 5 अभी पिछले टाइमों में काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ था। लेकिन लूफी गियर 5 के बाद एक ऐसा इवेंट आया जिसने दुनिया हिला कर रख दी। एक ऐसी चीज जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, कोई सोच भी नहीं सकता था उस चीज के बारे में। मांगा कम्युनिटी के अंदर वो चीज हो गई एंड वो चीज थी गोजो सातोरू की डेथ। गोजो की डेथ इतना बड़ा इवेंट था कि उसने रियल लाइफ को भी अफेक्ट कर दिया, मैसिव लेवल का। जो लोगों की मेंटालिटी पे इसने असर किया है, ऐसा इफेक्ट हुआ है रियल वर्ल्ड के अंदर। अब देखो इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो गोजो की डेथ के बाद रियल लाइफ के अंदर हुए हैं। देखो मांगा में गोजो की डेथ हुई है एंड अब उसकी डेथ के बाद इतनी सारी चीजें हो रही है मांगा में, जितनी बुरी तरह से ये पूरा वर्ल्ड पलट चुका है जुजुत्सु वर्ल्ड, वो तुम लोग को भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन कुछ चीजें रियल लाइफ के भी अंदर ऐसी हुई है जो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट में आ चुकी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है गोजो के टॉक्सिक फैंस के बारे में। देखो मैं भी गोजो का फैन हूं एंड मुझे भी बुरा लगा था कि जब गोजो मरा था, और इस चीज से मुझे बुरा नहीं लगा कि गोजो को मार दिया, मुझे बुरा इस चीज से लगा कि गोजो को इस तरीके से मारा है तुमने। मैं मानता हूँ यार ऐसा होता है, लेकिन कुछ ना ऐसे टॉक्सिक फैंस हैं इंटरनेट के ऊपर जिन्होंने इसके मांगा का, जुजुत्सु काइसेन की जो मांगा को लिखते हैं यानी कि गिगी आकुटामी, उनको डायरेक्टली डेथ थ्रेट्स देना चालू कर दिया। सीधा उनके पास मौत की धमकियां पहुंचाने लग गए कि तूने गोजो को कैसे मारा, हम तुझे मार देंगे। रियोइची तेनकाई। अब देखो मैं यहाँ पर सारे गोजो फैंस को नहीं बोल रहा, सारे गोजो फैंस टॉक्सिक नहीं है, मैं भी ये बात जानता हूँ क्योंकि मैं खुद एक गोजो फैन हूँ। मैं टॉक्सिक नहीं हूँ, कर रहा हूँ मैं अपनी बढ़ाई, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं इंटरनेट के ऊपर जो इतने ज्यादा टॉक्सिक है ना, जिनका कुछ पूछो ही मत। मेरे खुद के कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी बातें लिख रखी हैं कि मैं उनको गाली नहीं दे रहा, दूसरे लोग आके गाली दे रहे हैं। एंड एक बंदे ने तो लिटरली मेरी वो शॉर्ट वीडियो उठा के अपने इंस्टाग्राम वाले पेज पर अपलोड कर दिया एंड उसको 1.5 मिलियन व्यूज आ रखे हैं, 1,33,000 लाइक्स आ रखे हैं। देख के तो मेरी जल गई थी एक बार को। लेकिन फिर जब मैंने उसके कमेंट सेक्शन जाके पढ़े तो उसमें भी लिटरली गोजो के जो टॉक्सिक फैंस हैं उनको गालियां दी जा रही हैं कि ऐसे भी फैन सच में होते हैं। मतलब एक कैरेक्टर जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, रियल कैरेक्टर भी नहीं है, उसको अगर तुम लोगों ने कॉमिक बुक में मार दिया तो क्या तुमको मौत की धमकियां मिलनी चाहिए? भाई मेरी कॉमिक, मेरी मांगा, मैं जो चाहे करूं, मैं मारूं उसको, मैं दोबारा जिंदा करूं, मेरी मर्जी, तुम्हें क्या? वैसे हमें भी होना चाहिए, हमें तो फायदा मिल रहा है ना। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं हुआ जाता। शोक मनाओ। शोक कैसे मनाते वो भी मैं बताता हूँ। इसके मांगा को जो डेथ थ्रेट्स मिली वो तो सबसे बड़ा इवेंट था रियल लाइफ के अंदर, लेकिन इसके बाद भी एक ऐसी चीज हुई जिसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब वो मेरे को कंफर्म लोकेशन तो नहीं पता, कुछ लोग इस चीज को शिबुया भी बता रहे हैं जापान का, तो कुछ लोग चिले के अंदर भी एक जगह है वो बता रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग एक ऐसी चीज हुई थी जहां पर कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे, उन्होंने गोजो की फोटो को वहां पर लगाया एंड उसके आगे जाके लिटरली श्रद्धांजलि दे रहे थे वो, जैसे कोई एक असली इंसान मरा हो उनके आगे। वो लोग वहां जाकर हाथ जोड़ रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, कैंडल्स लगा रहे हैं, रो रहे हैं। एंड ये चीज देख के यार सच में बिलीव नहीं होता, इतना सब कुछ एक फिक्शनल कैरेक्टर के लिए हो रहा है। अब तुम लोग मेरे मुंह से ये चीज सुन के गालियां भी दे सकते हो, ए फिक्शनल कैरेक्टर कैसे बोला तूने? कोई बात नहीं, दे दो, मुझे क्या, फिक्शनल कैरेक्टर है तो है, 1000 बार बोलूंगा मैं तो। और ये जो वीडियो मैंने देखी थी तो मुझे खुद को ये पर्सनली नहीं लगा था, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कुछ ऐसा भी सीन हो जाएगा। कई सारी डेथ्स हुई है यार एनिमे मांगा कम्युनिटी के अंदर, उनके लिए तो ऐसा नहीं हुआ। अब देखो ये गोजो की मांगा वाली डेथ से रिलेटेड है या फिर एनिमे वाली डेथ से रिलेटेड वो मुझे नहीं पता, क्योंकि जो उन लोगों ने फोटो लगाई हुई थी वहां पर जिसके आगे जाकर ये लोग प्रे कर रहे थे, वो फोटो थी गोजो के यंगर वर्जन की, जो कि हम लोग को सीजन 2 के फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पूरा सिनेरियो हुआ वो तब हुआ हो जब एनिमे के अंदर गोजो को तोजी ने मार दिया था। बेसिकली ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग को इसका टाइम पीरियड कंफर्म नहीं पता कि किस टाइम पे ऐसा हुआ। लेकिन जब गोजो की डेथ हुई मांगा के अंदर, तब से ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल होना शुरू हो गया था। लेकिन फिर भी ऐसा सच में हुआ था कि गोजो को श्रद्धांजलि मिल रही थी। एंड इसके अलावा जो एक इफेक्ट हुआ है रियल लाइफ के अंदर वो हुआ है इंटरनेट के ऊपर। लिटरली कुछ लोगों ने तो इंटरनेट पे अलग ही रोड़ा फैला रखा है। गोजो वर्सेस सुकुना चल रहा है इंटरनेट के अंदर। मैं मांगा पढ़ भी नहीं रहा था, मुझे लिटरली ऐसे एक रील आई, गोजो मर गया, छोड़ना फैन आर्ट होगी, फिर से रील आई, गोजो मर गया, ये तो फैन आर्ट नहीं हो सकती। एंड उसके बाद भी कई सारी रील्स ऐसी थी जिसमें कुछ लोग सुकुना की बढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग गोजो की बढ़ाई कर रहे हैं। बढ़ाई तक तो ठीक है यार, लेकिन कुछ रील्स में लोग सुकुना को गालियां बक रहे हैं तो कुछ में गोजो को गालियां बक रहे हैं। इन सब चीजों को साइड करोगे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गोजो फैंस को गालियां बक रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुकुना के फैंस को गालियां बक रहे हैं। लिटरली मेरे खुद के वीडियोस पे भी कमेंट में मुझे गालियां मिल रही थी कि भाई क्या कर रहा है तू, गोजो ज्यादा पावरफुल है, सुकुना पावरफुल नहीं है। एंड दूसरे लोग उसको रिप्लाई कर रहे थे कि जाकर मांगा पढ़, तुझे पता चल जाएगा। जितने लोग एनीमे भी नहीं देखते थे उन लोग को भी पता चल गया कि मांगा क्या चीज होती है और मांगा के अंदर गोजो के साथ क्या हुआ है। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें भी ये पक्का इंटरनेट की वजह से ही पता चला होगा कि गोजो की डेथ हो गई है। एंड तुम लोग सोच रहे हो कि ये इतना कुछ बड़ा इवेंट नहीं है, तो इसके अलावा भी एक ऐसी चीज हुई थी जो कि थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी। ट्विटर के ऊपर मैंने आज तक शायद ही कोई हैशटैग देखा होगा एनीमे से रिलेटेड जो कि ट्रेंडिंग पे चल रहा था, लेकिन गोजो की डेथ के टाइम पर ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रहा था गोजो, हैशटैग गोजो चैप्टर 236। एंड इसके बाद
लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर एनिमे कौन देखता है, बच्चे देखते हैं। लोगों ने ट्विटर पे हैशटैग चला रखा है। अब बताओ वो बच्चे हैं क्या? बच्चे तुम्हें इंस्टाग्राम पे मिलेंगे एक दूसरे को गाली देते हुए, ट्विटर पे नहीं मिलते। तो बस यार यही था आज का वीडियो। मुझे पता है ये वीडियो ज्यादा चलेगी नहीं क्योंकि मैं इस चीज के ऊपर थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो यूनिक होगा ये वीडियो। बाकी बस यार यही थी आज की वीडियो। इन तीनों चीजों के अलावा अगर तुम लोगों ने अपने आसपास कोई ऐसी चीजें देखी हैं जो गोजो की डेथ से रिलेटेड हुई है, जो अनएक्सपेक्टेड सी थी, तुम लोग मुझे वो चीज कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। मैं सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मैं तुमसे मिलूंगा। पहली बात, अगर ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में हगो, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए तुम सुकुना वर्सेस गोजो मेरे कमेंट में भी कर दो, कुछ रीच ही बढ़ जाएगी।